हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे दो सदिशों के बीच के कोण की। देखिए जरा, मान लो हमारे पास एक सदिश है ये ए सदिश और दूसरा सदिश है ये बी सदिश। क्या इनके बीच का कोण ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये इनके बीच का कोण नहीं होगा। पर क्यों नहीं होगा? क्या रीजन है पता है? दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए दोनों सदिश की या तो टेल टू टेल यानी पूंछ से पूंछ मिलानी पड़ेगी, या फिर हेड टू हेड, या फिर हेड से हेड मतलब सिर से सिर मिलाना पड़ेगा। ये इन दोनों सदिशों के बीच का कोण नहीं है। तो हम क्या करें? तो हम ये करें कि इस सदिश को आगे खिसकाएं। आगे खिसका के हम इसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ले आए। ये एक सदिश ये है, इसी को आगे खिसका के यहाँ ले आए तो ये है इन दोनों के बीच का कोण। मतलब थीटा मतलब क्या है? थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी कि सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। ये है सदिश ए और बी के बीच का कोण। तो आपको एक बात समझ में आई कि जब हम दो सदिशों के बीच का कोण पता करना चाहते हैं तो दोनों सदिश की या तो टेल से टेल मिलाइए या फिर हेड से हेड मिलाइए। देखिए इसी की बात करें, हम फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना लें। ये आपका ए सदिश है और ये आपका बी सदिश है। तो पता हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इस सदिश को पीछे ले आए, बी सदिश को पीछे ले आए और ये ऐसा हो जाए तो ये वाला कोण सदिश के बीच का कोण होगा। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? देखिए इसको आगे खसकाते ले जाओ, ये ए सदिश हो गया, आगे खसकाया तो ये वाला कोण सदिश के बीच का है। ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो जब भी हमें दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना होता है तो दोनों सदिशों की या तो हम टेल से टेल मिलाते हैं या फिर हेड से हेड मिलाते हैं। तो फिर वो एक गाना था पिक्चर ताल का, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब वो पिक्चर आई थी और उसमें था टेल टू टेल मिला। वैसे टेल नहीं था उसमें, ताल था, परंतु यहाँ पे हम टेल कह सकते हैं। अब सुनिए आगे की बात, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि उन्होंने एक सदिश दे दिया है ये ए सदिश और एक सदिश दे दिया है उन्होंने बी सदिश और ये वाला कोण दे दिया है उन्होंने 140 डिग्री। 140 क्यों बोलेंगे? यहाँ पे हम इन्होंने दिया है 220 डिग्री। अंडरस्टूड है यार? दोनों सदिशों की टेल से टेल मिली है तो फिर क्या ये 220 दोनों सदिशों के बीच का कोण हो सकता है? तो यहां पे भी जवाब है नो, नहीं हो सकता। ये वाला कोण होगा दोनों के बीच का। तो टोटल जो राउंड बनता है वो 360 का होता है। आपको मालूम है कि कोई भी वृत्त अपने केंद्र के साथ 360 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको मालूम है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस 220, यानी इन्हें यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोण तो ये दिया था उन्होंने, तो ये कोण क्यों नहीं होगा? तो सुनिए, और ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए और नोट करने लायक बात है कि दो सदिशों के बीच का कोण आपको लिखना है। ये दो सदिशों के बीच का कोण थीटा किसी भी हालत में 180 से ज्यादा नहीं होता है। मतलब थीटा
इज लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कभी भी कोई से भी दो सदिश होंगे, उनके बीच का कोण कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो दो सदिशों के बीच का कोण 180 से कम ही होगा। ये 220 था, ये कैसे हो सकता है? सदिशों के बीच का कोण 0 हो सकता है, दोनों एक ही दिशा में हो। सदिशों के बीच का कोण 180 हो सकता है, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण हो गया। परंतु इस सदिश को हमने ऐसा मान लिया, ये बी डैश सदिश मान लेते हैं, तो इनके बीच का कोण ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनके बीच का कोण ये होगा। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, 180 तक तो हो सकता है। तो कभी आपको ऐसा दिया हो, कभी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई हो कि ये ए सदिश है और ये बी सदिश है और इनके बीच का कोण ये दे दिया, ये कोण उन्होंने दे दिया 280 डिग्री, तो ये सदिशों के बीच का कोण नहीं है, ये है थीटा और ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस 280 डिग्री। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 80 डिग्री का हमारा कोण आ जाएगा। तो सदिशों के बीच के कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात आपको समझ में आ गई कि दोनों सदिशों की या तो टेल से टेल मिलाएं या हेड से हेड मिलाएं। एक बात ध्यान रखें, टेल से टेल मिलाएंगे या हेड से हेड मिलाएंगे, कोण में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही दिशा बताएंगे, दोनों ही एक दूसरे से विचलन बताएंगे। सदिशों के बीच का कोण बताता है कि एक सदिश दूसरी सदिश से किस दिशा में जा रहा है। तो वो आप उसके सिर से भी बता सकते हो, वो उसकी पूंछ से भी बता सकते हो। सीधी सी बात यह है कि एक आदमी दूसरे आदमी से किस दिशा में डेविएट हो रहा है, वो हम उसके सिर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि सिर भी उसी दिशा में जाएगा, और पैर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि पैर भी उसी दिशा में जाएंगे। परंतु ये वाली बात आपको याद रखना पड़ेगा कि दो सदिशों के बीच का कोण कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होता है। चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जैसा कुछ करते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल कहना तो न्यूमेरिकल के साथ अपमान है, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो मजाक है। तो हम एक मजाक टाइप की चीज करते हैं यहाँ पे, और समझिए उसे। ये हमारा अक्षीय सिस्टम है। अच्छा, अक्ष में भी एक बात ध्यान से समझ लो, ये एक्स अक्ष है और इसे हम हमेशा पूर्व दिशा मानते हैं। तो फैक्ट है कि ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। ये वाली दिशा हो गई उत्तर, और ये दिशा हो जाएगी दक्षिण। ऐसा मैप में, नक्शे में भी ऐसा ही माना जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सदिश ए है। सदिश ए को अपन अलग कलर से बना देते हैं। ये सदिश है हमारे पास ए, और दूसरा सदिश हमारे पास ये दिया हुआ है, ये सदिश है बी सदिश, और इसने इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाया है। और तीसरा सदिश भी हम यहाँ पे बना देते हैं। तीसरा सदिश ये है, और ये सदिश है आपका सी सदिश। इसने यहाँ के साथ यहाँ पे उसने 60 डिग्री का कोण बनाया है। अब उन्होंने बोला कि तीनों सदिश के एक दूसरे से कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। चलिए पता करते हैं। देखो, अब देखो, ए का तो यहाँ हेड है और बी की टेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस ए को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जगह इसकी टेल लानी पड़ेगी। तो ये आगे बढ़ाया हमने, और ये हमारा ए सदिश हो गया। तो ये वाला कोण है इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ऊपर वाला 45 हो गया, तो नीचे वाला भी थीटा। थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। ये ए और बी के बीच का कोण हो गया। हमें इसे आगे लेके जाना पड़ेगा, मतलब ये वाला कोण आप नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते बस, क्योंकि ऐसा नियम है, और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अब
हम दूसरी बात करें, ए और सी के बीच का कोण निकाल रहे हैं। हम किसका निकाल रहे हैं? कोण निकाल रहे हैं ए और सी के बीच में। देखिए आप इस ए को खसकाते हुए आगे ले आओ तो यहां पे आ जाएगा, और ये जो कोण दिया है वही ए और सी के बीच का कोण है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहां पे निकाल रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं बी तथा सी के मध्य कोण, बी और सी के मध्य, तो दोनों की टैल है, इसकी भी यहां पे टैल है, इसकी भी यहां टैल है, तो ये वाला पूरा कोण हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी थीटा हो जाएगा 5 और 105 डिग्री। तो जब हमें दो सदिशों के बीच का कोण निकालना होता है तो टैल से टैल मिलाना होता है, उन्हें शिफ्ट करना होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दोनों सदिश एक दूसरे से टच में हैं। ये सदिश ए है और एक सदिश ये है आपके पास बी, तो आप पास ला सकते हो इस बी के समानांतर। आपको मालूम है कि किसी भी समानांतर सदिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होती है, यानी परिमाण भी समान होता है और दिशा भी समान होती है। तो हम इसको ऐसे ही का ऐसा, ऐसे ही का ऐसा यहां ले आओ, ये बी बिल्कुल परिमाण भी वही हो जाएगा और वो भी वही हो जाएगा, तो ये इन दोनों के कोण है। या फिर इसे ऐसा लाके ऐसा रख दिया, ये वाला ले लिया, ये भी वही है बी, और दो समांतर रेखाएं किसी एक रेखा को काटती हैं तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। तो वो दोनों सदिश आपस में एक दूसरे से टच हो या नहीं हो, फिर भी हम किसी भी दो सदिश के बीच का कोण निकाल सकते हैं। एक सदिश ये है, तो इसी सदिश को आपको पीछे लेते हुए आप यहाँ ले आओगे, तो जब ये सदिश यहाँ आ जाएगा तो ये इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा। तो वो गलती मत करना कि जो उन्होंने दिया है ऐसे करके ऐसे दे दिया, एक सदिश ये दे दिया और ये कोण मान लें और आप सदिशों के बीच के कोण को ये रख दें, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा दो सदिशों के बीच कोण का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी याद रखनी है कि दो सदिशों के बीच का कोण 180 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। अब हम यहाँ प्रारंभ करते हैं सदिशों का योग और सदिशों का अंतर। जैसा कि हमने आपसे पहले बात की थी कि जो सदिश होते हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो सामान्य बीजगणितीय नियमों पर आधारित होकर हम इनके जोड़ घटाने गुणा भाग तो नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। अब सदिशों का योग तथा अंतर ये पता करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे दोनों सदिशों के बीच या दो से ज्यादा यदि 0 डिग्री का कोण हो तो अलग तरीका होता है, यदि 90 डिग्री का कोण हो तो फिर हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे, और यदि दोनों सदिशों के बीच में कोण 90 डिग्री और 0 तथा 180 के अलावा कोई सा कोण हो तो फिर हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम का पालन करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। और फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सदिशों का योग का नियम है, जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, और वो है समानांतर चतुर्भुज नियम। हम यहाँ पे बहुभुज नियम भी पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं की जाती है और प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोनों के अलावा बहुत से भी होते हैं, दोनों सदिशों के बीच जीरो डिग्री का कोण हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है। चलिए डायरेक्ट उदाहरण लेके हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सदिश ये है और इसका परिमाण है 100 न्यूटन, यानी कि हम यहाँ पे बल की बात कर रहे हैं। दूसरा सदिश है
हमें इसे जोड़ना है, और दूसरा सदिश है हमारे पास जिसका की परिमाण है 50 न्यूटन। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि ये आपका 100 न्यूटन वाला सदिश हो गया, और इसके हेड और दूसरे सदिश के टेल, मतलब इसका सिर और दूसरे सदिश का पूंछ, दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया, मान लो ये ए सदिश था, ये बी सदिश था, तो ये हमारे पास आ गया ए सदिश प्लस बी सदिश। सीधा सीधा 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन इज इक्वल टू 150 न्यूटन। ये है हमारा आंसर, मतलब ये है इसका पूरा परिमाण। अब देखिए यहां पे हमने दोनों सदिशों का योग किया। अब उन्होंने क्या बोला? अब उन्होंने बोला कि हमें निकालना है ए सदिश माइनस बी सदिश। देखिए ए सदिश तो 100 न्यूटन वाला था, ये है 100 न्यूटन। अब बी सदिश का हमें माइनस चाहिए। माइनस क्यों चाहिए? चलो इसे हम थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, इसे लिख सकते हैं ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश। हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बी सदिश का माइनस निकालने का मतलब है उसकी दिशा उल्टी हो जाना। पहले जो दिशा थी उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो जो हमारा बी सदिश होगा वो सदिश की दिशा हम ये कर देंगे। तो ये 50 न्यूटन तो है, परंतु यहां पे हमें क्या मिल गया? माइनस बी सदिश। तो किसी भी सदिश का यदि माइनस ऋणात्मक सदिश निकालना है, विपरीत सदिश निकालना है, तो उसकी दिशा जस्ट अपोजिट, उससे पहले सदिश से उल्टी कर देते हैं। तो अभी ये प्लस बी सदिश था, तो इसकी दिशा हमने इस तरफ कर दी, तो ये माइनस बी सदिश हो गया। अब देखिए आप, यदि यहाँ परिमाण की बात करेंगे तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि हमारे जो रिजल्टेंट सदिश है उसकी दिशा क्या होगी। तो ऑब्वियसली जो बड़ा है उसी की दिशा पे जाएगी। देखो देखो देखो, दो लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो वो जाएंगे किधर? जो ज्यादा बल लगा रहा होगा उस तरफ। तो ज्यादा बल तो ये लगा रहा है, तो जो हमें 50 न्यूटन मिलेगा वो इसकी दिशा में मिलेगा। मतलब ये हो गया ए सदिश माइनस बी सदिश। तो ये हो गया उसका योग और ये हो गया अंतर। तो आपको करना क्या है? यदि आपको दो या दो से अधिक सदिशों का योग ज्ञात करना है, योग करना है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले सदिश के हेड से यानी सिर से दूसरे सदिश का टेल मिलाएंगे। देखिए जब हम दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात कर रहे थे तो दोनों सदिशों के बीच टेल से टेल मिला रहे थे या हेड से हेड मिला रहे थे, परंतु जब हम दोनों सदिशों का योग करेंगे तो पहले सदिश से, ध्यान रखना, पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश का टेल मिलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है यदि हमारे पास ये है एक 100 न्यूटन, दूसरा सदिश है हमारे पास 50 न्यूटन, तीसरा सदिश है हमारे पास 25 न्यूटन, तो देखो जब हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा तो ये तो हो गया 100 न्यूटन, इसके साथ ये आ गया आपका 50 न्यूटन और फिर ये आ गया आपका 25 न्यूटन। दिशा ये होगी और परिमाण 100 प्लस 50 प्लस 25, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? 175 न्यूटन परिमाण का सदिश इस दिशा में हमें मिला। अच्छा, ये दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। जब हम अक्ष बनाते हैं, जब हम अक्ष बनाते हैं तो ये x है, परंतु ये होती है पूर्व, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी दक्षिण। तो यहां ग्राफीय नियम के अनुसार हम कह सकते हैं
कि जो परिणामी सदिश हमारे पास आ रहा है उसकी दिशा पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ होगी। तो ये बीच की जो दिशाएं हैं वो पूर्व उत्तर हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गई, पश्चिम दक्षिण हो गई और दक्षिण पूर्व हो गई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, यदि उन्होंने बोला कि दक्षिण पूर्व तो आपको ये कोई सदिश होगा तो ये कोण लेना पड़ेगा, परंतु उन्होंने बोला पूर्व दक्षिण तो फिर आपको ये वाला कोण लेना पड़ेगा पूर्व से दक्षिण की तरफ। परंतु यदि दक्षिण से पूर्व की बात कर रहे हैं तो ये वाला कोण लेना ही पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट की जा सकती है कि दक्षिण पूर्व बोलेंगे तो दक्षिण से पूर्व की तरफ कोण आएगा, ये वाला कोण आएगा। परंतु यदि पूर्व दक्षिण बोला तो ये वाला कोण आएगा। तो प्रॉब्लम नहीं है यार, यदि ये कोण 40 डिग्री है तो ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। तो पूर्व से दक्षिण 50 डिग्री, दक्षिण से पूर्व 40 डिग्री, पूरी पूरी सही सही स्थिति आपने निर्धारित कर दी, किसी को भी इसकी आपने सही सही जानकारी दी थी। परंतु ये पहला केस था जब दोनों सदिशों के बीच 0 डिग्री का कोण था। आपको हमारी बात समझ में आई। अब उन्होंने क्या बोला, अब दूसरे कोण की बात करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहले के हेड से दूसरे का टेल मिलाएंगे, है ना। तो 0 डिग्री के कोण की बात कर ली। अब हम बात करें दूसरी और सेकंड नंबर जो हमारी बात है वो दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री है। अब देखिए, आपको मालूम है कि यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों कोण विपरीत। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं। अब आप देखें हम क्या करें, ये है हमारे पास एक सदिश, फिर हम यही ले लेते हैं 100 न्यूटन, और इनके बीच कोण कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। और ये हमारा टॉपिक हो गया सेकंड। ये 100 हो गया और एक दूसरा सदिश ये है, ये 50 डिग्री का हो गया। इनकी दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण है ना। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों की दिशाएं एक दूसरे का विरोध करेंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो दोनों के परिमाण भी एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए ना, अपोजिट हो गए ना। तो यहां पे यदि ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, तो यदि हमें यहां पे ए सदिश प्लस बी सदिश करना है, क्योंकि इनके बीच की जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। दिशा का यूज किया गया है क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो परिमाण जुड़ेंगे नहीं। यदि दिशाएं विपरीत होती हैं तो परिमाण घटेंगे, कम होंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो 50 न्यूटन आया। तो अंडरस्टूड यार कि ये प्लस लिखा है परंतु परिमाण में तो सब्सट्रैक्शन हुआ है, माइनस हुआ है। अब रिजल्ट कैसा आएगा, तो यहां पे भी आपको ये ध्यान दे देना है कि ज्यादा परिमाण वाला सदिश कौन है। हम फिर से बोलते हैं कि दो लोग यदि रस्सा खींच रहे हैं तो जिसका परिमाण ज्यादा होगा आउटपुट उसी की तरफ मिलेगा, जीत उसी को मिलेगी जिसका परिमाण ज्यादा होता है। तो हमें ये वाली दिशा मिलेगी। मतलब हम यहाँ पे यदि ये बना दें 50 न्यूटन और यहाँ पे क्या बोल देंगे, ईस्ट। ईस्ट का मतलब है पूर्व। मान लो कि ये वाला दूसरा सदिश जो है वो थोड़ा सा, ये हो गया आपका 150 न्यूटन, और
दूसरा सदिश जो है वो आपका हो गया 200 न्यूटन। अब देखना, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखना, हमने क्या किया, ये फर्स्ट सदिश था ए और ये बी सदिश है, हमने तो ए और बी सदिश लिया, हमको ऐड करना था ए सदिश प्लस बी सदिश। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। हमें दिशा, जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो पहले की दिशा मिलती है, क्योंकि फर्स्ट ए है। तो चलो लिखते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी, -200 न्यूटन बराबर -50 न्यूटन। ये माइनस साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि हमें जो आंसर मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, जो परिणाम मिल रहा है, वो इसके विपरीत दिशा में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमें मिलेगा और यहां पे हम +50 न्यूटन लिखेंगे। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस इस तरफ है, तो +50 न्यूटन। और ये कौन सा आ गया, वेस्ट आ गया, मतलब पश्चिम दिशा में हमें इसका आंसर मिला, परिणाम ही मिला। ऑब्वियसली यार वो ज्यादा परिमाण वाला है ना, तो वो इसे इधर धका देगा, पुश कर देगा, खींच देगा। तो इसीलिए तो हमने योग और अंतर दोनों ही लिखे हैं यहां पे। तो इसे हम अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हमने क्या बोला, इसे हम लिख सकते हैं ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश। अब हमें बी सदिश का माइनस लेना है, तो वो उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये 200 न्यूटन का माइनस इस तरफ हो जाएगा, माइनस बी सदिश हो गया। और ये आपका 150 न्यूटन है, ये ए हो गया। अब तो दोनों की दिशा समान हो गई, माइनस कर दी मतलब 0 हो गया। तो यहां पे जो हमारा ए सदिश माइनस बी सदिश आएगा, उस सदिश का मान हो जाएगा आपका 350 न्यूटन। और ये हमें उत्तर कहां मिलेगा, ईस्ट में। ये हमें परिणाम कहां मिलेगा, पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में। तो दोस्तों आपको ये अंतर समझ में आया, सिंपल बीजगणितीय योग और सदिशों का योग, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है और ये अंतर आता है। मतलब ये वाला अंतर नहीं आता, वो डिफरेंस वाला अंतर आता है, सब्सट्रैक्शन वाला नहीं आता है। तो चलिए हमने यहाँ पे दूसरी बात कर ली, और सदिशों के बीच का कितना कोण था, 180 डिग्री का कोण था। अब हम यहाँ पे तीसरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तीसरे नियम की बात करते हैं, जो कि आपको समझना है। अब उन दोनों सदिशों के बीच 90 डिग्री का कोण हो, कितना, 90 डिग्री का। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं, ये हो गया, और ये जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री का। अभी पर्टिकुलर कुछ एंगल की बात कर रहे हैं, फिर इन एंगल के दूसरे एंगल यदि होंगे तो फिर हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यहाँ पे पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आगे की बात क्यों करें यार, हम तो वर्तमान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्तमान में ही जीना है, भूत और भविष्य में जीना नहीं है, भूत में जीना भूत है। अब हमारे पास एक सदिश ये हो गया, थोड़ा छोटा ले रहे हैं, 5 न्यूटन, और एक सदिश हमारे पास हो गया ये 4 न्यूटन। 5 न्यूटन 4 न्यूटन। मान लो ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे हमारे पहला काम करेंगे कि पहले सदिश के हेड से, सिर से दूसरे सदिश की पूंछ मिला दी जाएगी। तो यदि हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश, तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा ए सदिश, और ये हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। इसका परिमाण है 4 और इसका परिमाण है
5। अभी तक जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे थे, जब हम 180 की बात कर रहे थे, जो परिणामी सदिश आ रहा था वो किसी एक सदिश की दिशा में आ रहा था। पहले वाले की दिशा में आ रहा था या फिर दूसरे वाले की दिशा में आ रहा था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप देखिए, ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया। यहां पे शुरुआती पॉइंट ये था, हम इसे बोल देते हैं, चलो इसे ए ही बोल देते हैं, और अंतिम पॉइंट था बी। ए भी नहीं बोल सकते क्योंकि ए और बी तो परिमाण माने जाते हैं, तो हमने इसे बोल दिया एम और इसे बोल दिया एन। एक सिंपल लॉजिक लगाओ, एक सिंपल थिंकिंग यहां पे लेके आइए कि वो चल यहां रहा था, पहुंचा यहां पे, और हमने बोला था कि विस्थापन है ना, वो ही सदिश राशि है, दूरी सदिश राशि नहीं है। मतलब हम यहां से यहां चल के ऐसे नहीं चलेंगे। जब सदिश की बात होगी तो जो सदिश की बात होगी ये इसके पूंछ से अंतिम सदिश के सिर को मिला दिया जाएगा और ये परिणामी सदिश होगा। अच्छा, एक बात हमने आपको नहीं बताई कि परिणामी सदिश को सामान्यता आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो। कसम खा के नहीं, बाकी हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु सामान्यता परिणामी सदिश को सब आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया परिणामी सदिश। तो इसका परिमाण निकालना है। दिशा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, अभी दिशा निकालनी ही पड़ेगी। बिना दिशा निकाले क्या सदिशों के बीच हम आउटपुट दे सकते हैं कुछ? नहीं, हम दिशा भी निकालेंगे, और दिशा हमेशा पहले सदिश से निकाली जाती है। दूसरे से भी निकाल सकते हो, परंतु पहले सदिश, शुरुआती सदिश माना जाता है उससे। तो पता है इनके बीच की ये हो गई दिशा। तो दिशा में पहले सदिश के साथ कितना कोण बना है ये हम पता करते हैं। तो अभी नहीं, अभी तो हम परिमाण निकालें। तो परिमाण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिशा निकालने के लिए पाइथागोरस हमारे लिए है। तो यहां पे हम पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कितना अच्छा नाम है ये, इसे यूज करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया? आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कर्ण आर स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, परिमाण कितना है? 5, हमें परिमाण निकालना है ना, 5 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 16। तो इन्हें ऐड करो तो आर स्क्वायर हो जाएगा 41। 11, 2 और 3 41। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √41। अब हमें ये तो परिमाण आ गया है, और यहां पे न्यूटन कौन लिखेगा? बिना इकाई के लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते। अब हमने यहां पे निकाला था परिमाण। अभी तो ये आधा वेक्टर हुआ, मतलब ये तो अदिश हुआ। दिशा तो हमें बतानी ही पड़ेगी। अब हम इसकी दिशा की बात करते हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देते हैं। दिशा हमेशा हम निकालते हैं टेंजेंट से, टेन थीटा। टेन थीटा हिंदी में कभी कोई उपयोग नहीं करता, परंतु स्पर्शज्या बोलते हैं उसे। तो हम यहाँ पे इस ट्राइंगल में एम एन ओ कर दें, ट्राइंगल यानी त्रिभुज एम एन ओ ले लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा
इज इक्वल टू, क्या होता है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। ये तीन चीज होती है ना, साइन, पूरा नहीं लिख रहा है, पूरे में ई भी लगता है, फिर कॉस और फिर टेन। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, साइन इज इक्वल टू, यहां पे यदि बात होती है तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस जो होगा वो यदि हम लिखेंगे ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 5। दोस्तों ये हमारी दिशा आ गई। तो यहाँ पे थीटा निकालना होगा तो टेन सामने चला जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स 4/5। ये है हमारी दिशा। जब हमें कोण की मान नहीं पता होते तो हम ऐसे इनवर्स में लिखते हैं। ये टेन नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/5। ये इसकी दिशा हो गई। तो हमने परिमाण भी निकाला और दिशा भी निकाली। क्या बात ध्यान रखना है आपको कि पहले की टेल से दूसरे का हेड मिलाना है। पहले की टेल से दूसरे का हेड मिलाना है। अब फिर वही बात कि यदि उन्हें, हमने यहां पे क्या निकाला था a सदिश प्लस b सदिश, और अब हमें निकालना है a सदिश माइनस b सदिश। अब ये जो दिशा आई है ना वो कहां से आई है, ये दिशा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये आपकी पूर्व है, ये आपकी पश्चिम है। तो जो दिशा आई है पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है, मतलब यहां पे बोलेंगे पूर्व से पश्चिम। अब ये a माइनस बी कर दिया, तो देखो जरा, ये तो आपका हो गया a सदिश, और अब ये जो b सदिश का माइनस लेना है तो इससे उल्टा कर देना पड़ेगा, मतलब इसकी दिशा जस्ट अपोजिट कर देनी होगी। मतलब यदि हमें जो गिवन है उसकी बात कर रहे हैं तो ये माइनस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश। हमने बी सदिश का माइनस प्राप्त किया, बी सदिश इस दिशा में था, इससे 180 घुमा दिया। तो यार एक सिंपल सी बात है, यदि किसी सदिश को अपनी स्थिति से 180 घुमा दिया जाए तो उसका माइनस सदिश प्राप्त हो जाता है, ऋण सदिश प्राप्त हो जाता है। अब ये है आपका कितना था 5, ये कितना है 4, और रिजल्ट हमें पहले की टेल से दूसरे का हेड मिलाया, ये थीटा। देखो ये भी नहीं बदला, ये भी नहीं बदला, बस दिशा बदली है। तो परिमाण तो यही आएगा, परिमाण तो यही आएगा, दिशा भी वो ही आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4/5, परंतु यहां पे हमें लिखना पड़ेगा पूर्व से दक्षिण। ये बदल गई, ये बदल गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं वो, ये पूर्व से दक्षिण आ गया है। तो हम 90 डिग्री के कोण वाले दो सदिशों का योग भी हमने यहाँ पे पता किया, ज्ञात किया, परिमाण भी निकाला और दिशा भी निकाली। अब हम यहाँ पे चौथे नंबर के नियम की बात करते हैं, और उसका नाम है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। कब होता है, हाँ यह भी पता करना पड़ेगा कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हम कब उपयोग करते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा समस्या तो यही होती है, अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फार्मूला यूज करें, कौन सा नियम यूज करें, फिजिक्स में तो इतने सारे नियम कायदे कानून होते हैं। नहीं, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बता रहे हैं ना कि सदिशों के योग का
त्रिभुज नियम हम कब उपयोग में लाते हैं और कब पढ़ते हैं। तो हम इसे तो मिटा दें अभी। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम।